हेलो बच्चों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 12th की केमिस्ट्री यूनिट 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन अर्थात विलयन, उसका ये 11वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की जो 10 वीडियो हैं वो नहीं देखी है तो बच्चों उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सीक्वेंस में वीडियो 1 से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो पहला चैप्टर है क्लास 12th की केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देखिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे आएँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आए। साथ ही जो भी आपके साथी हैं उनके पास तक हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल प्रभाज। तो मैं विलयन के सांद्रण की जो इकाइयाँ हैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो नोवा विलयन की जो सांद्रण की इकाइयाँ हैं वो है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज को हम इंग्लिश में कहेंगे मोल फ्रैक्शन, या इसका एक नाम हो रहा है मोल अंश। ओके, मोल अंश। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? ईटा से। ये थोड़ा एक्स की तरह होता है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा मोड़ देना है ना। तो ये जो कैपिटल एक्स होता है उसकी तरह होता है। अगर हम इसको ऐसे बना दें तो इसका मतलब क्या होता है? मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, मतलब जो विलयन होगा, विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या में अनुपात को विलेय या विलायक का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। ओके, तो आपको पता है भाई, विलयन में विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, है ना। तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित जो कुल मोल होंगे, अर्थात विलेय और विलायक के मोल दोनों का उनको हम क्या कर लेंगे? योग। उसकी संख्या में अनुपात को हम क्या कहेंगे? विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ओके, बाकी आपको और आगे समझ में जब आएगा, जब मैं अब इसका फॉर्मूला बताऊंगा, आप देखते रहिए। ओके, तो विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का जो योग है अर्थात जोड़, वो एक होता है। अगर आपसे पूछ ले विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, तो वो एक होता है। क्लियर? आगे आप देखेंगे कि जो विलेय का मोल प्रभाज है ना, बराबर होता है किसके? विलेय के मोलों की संख्या के बटे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ओके, तो विलेय का जो मोल प्रभाज है वो किसके बराबर होगा? विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात जो हमारे जो विलयन है उसमें टोटल जो विलेय के मोल है उनकी संख्या के, और अपोन में किसके? विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। या आप ये कह सकते हैं कि कुल मोलों की संख्या, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या का मतलब क्या हो गया? कुल मोलों की संख्या। ओके, क्योंकि जो विलयन है, विलयन में एक तो विलेय होगा और एक विलायक, चाहे दो भी हों कोई से इनमें से, लेकिन हम उनका सबका क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे कुल मोलों की संख्या। ओके, चाहे तो आप बट्टे में ये वाला लिख लें, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, या फिर आप लिख लें या कुल मोलों की संख्या, बात एक ही है। ओके, तो आप इसे प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो विलेय है उसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, और जो मोल प्रभाज है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ईटा से। इसका मतलब है ईटा। ओके, तो इसका मतलब हो गया विलेय का मोल प्रभाज। क्या मतलब हो गया इसका? विलेय का मोल प्रभाज बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की जो संख्या है उसको हम प्रदर्शित करते हैं एन से, स्मॉल एन से, और विलेय को तो आपको पता ही है किससे प्रदर्शित करेंगे? बी से। तो ये हो गया एन बी अपॉन में विलेय के मोलों की संख्या, तो इसको भी हम एन बी से प्रदर्शित करेंगे, प्लस आप यहाँ पर देख रहे हैं ही, प्लस क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। इसका मतलब है विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और मोलों की संख्या को एन से, तो ये हो गया एन बी प्लस एन ए। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, विलेय का मोल प्रभाज बराबर एन बी अपॉन में एन टी। एन टी का मतलब है कुल मोलों की संख्या। क्या मतलब है? कुल मोलों की संख्या। ओके, तो अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो आप जो है, चाहे तो आप हिंदी में ऐसे लिख लें, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर इन दोनों में से कोई सा लगा लें, एक ही बात है। चाहे तो ये लगाएं या फिर ये वाला लगाएं। अगर आप ये लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप इसको यूज कैसे करेंगे वो भी मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताऊंगा, इसका न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा कि विलायक का मोल प्रभाज आप कैसे निकालेंगे, उसका क्या सूत्र होगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं विलायक का मोल प्रभाज आप कैसे निकालेंगे। विलायक के मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या। ओके, मतलब जो फॉर्मूले में है उसी को हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, जो हमें निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज निकालना था तो हमने ऊपर क्या रखा? विलेय के मोलों की संख्या
ऐसे ही हमें अगर निकालना हो क्या विलायक का मोल प्रभाज, तो हम पहले से ऊपर रखेंगे विलायक के मोलों की संख्या उसको। ओके, और अपॉन में बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा जैसे यहाँ पर था, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ओके, या फिर आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, या कुल मोलों की संख्या। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आप इसे प्रतीक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट के रूप में। तो इसका मतलब हो गया, ए का मतलब विलायक, तो ये हो गया क्या, ये हो गया मोल प्रभाज। तो इसका मतलब हो गया विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलेय के विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन में विलेय के मोलों की संख्या प्लस एन ए का मतलब तो आपको पता ही है, विलायक के मोलों की संख्या। ओके, या आप इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो विलायक का मोल प्रभाज है बराबर क्या होगा, एन ए अपॉन एन टी। एन ए का मतलब विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन में कुल मोलों की संख्या। ओके, और एक बात आप याद रखना, मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो विलेय का मोल प्रभाज है और विलायक का मोल प्रभाज है ना, इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है, 1, है ना। अगर आपको जो क्वेश्चन है वो देखना है कि आपका सही है कि नहीं, तो आपने जो विलेय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज निकाला है उन दोनों को जोड़ करके देख लीजिए। अगर एक आंसर आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल इस पर आधारित। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। और हाँ, अगर ये एग्जाम में आता है मोल प्रभाज की डेफिनेशन आपके एग्जाम में, तो आप यहाँ तक लिख करके आएंगे। ओके, यहाँ तक आप लिख करके आएंगे। ओके, अगर एग्जाम में आपसे मोल प्रभाज पूछता है तो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, जो न्यूमेरिकल है वो ये है, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल व जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र मैंने लिख दिया है C2H5OH। अगर जिस बच्चों को याद नहीं है यहाँ से देख लेना। तो क्या कहा क्वेश्चन में कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की क्या करनी है, गणना। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमें निकालना मोल प्रभाज किस किस का, एथिल एल्कोहल का और जल का। अब आपको पता है एथिल एल्कोहल होती है शराब, तो आप एथिल एल्कोहल को किस में मिलाओगे, जल में, है ना। तो जल तो क्या होता है, विलायक, और एथिल एल्कोहल क्या होती है, विलेय। ये तो आपको समझ में आ गया है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको एक तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है और एक विलायक का अर्थात जल का, है ना। तो विलेय क्या है, एथिल एल्कोहल, और विलायक क्या है, वो जल है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास में मात्रा दी हुई है किसकी, एक तो दी हुई है एथिल एल्कोहल की, और एक किसकी मात्रा दी हुई है, दूसरी वाली 36 ग्राम, ये दी हुई है जल की मात्रा। ओके, अर्थात एक तो विलेय की दी हुई है और एक विलायक की दी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जब सूत्र होता है मोल प्रभाज का वो होता है, अगर आपको विलेय का निकालना है, विलेय आपका क्या है, आपका विलेय है एथिल एल्कोहल। अगर मान लिया आपको एथिल एल्कोहल का क्या निकालना है, मोल प्रभाज, तो आपको क्या चाहिए, मोलों की संख्या, है ना। किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और अपॉन में किसके मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या निकाल लो आप, या फिर दोनों के जोड़ लो, है ना। विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बाकी अगर आप आगे देखेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप पहले निकाल लेंगे मोलों की संख्या, निकाल लेंगे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो उसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करें, जो भी इसमें दी हुई हैं वैल्यूज तो उनको लिख लेंगे। तो एथिल एल्कोहल आपको पता है विलेय होता है, विलेय है ये, तो इसको इसलिए मैंने लिख लिया बी, है ना। बी का मतलब क्या हुआ, विलेय, है ना। तो एथिल एल्कोहल का भार कितना हो गया, 46 ग्राम। एथिल एल्कोहल का अनुभार आप निकाल लेंगे, नहीं आता है तो मैंने देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, निकाल करके दिखाया हुआ है ना। तो ये जो गुना में है इसकी C2, ये क्या हो जाएगा, इसके मतलब जो नीचे गुना में आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे आप क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, 5, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको H, ये भी यहाँ पे इसकी गुना में आ जाएगा प्लस, है ना। O और H को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पर ना तो 2 है ना 3 है। अगर वो होता उसको भी हम ऐसे गुना में कर लेते हैं। समझ में आ गया। अब जो कार्बन है उसका परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होगा 1। तो 12 की आप 2 में गुना करेंगे कितना आएगा, 24 प्लस 5 और 16 और 1 कितना हो गया, 17। तो जब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 46। तो एथिल एल्कोहल का अनुभार आपके पास में आएगा 46। और एक बात, अगर आपको अनुभार निकालना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, अनुभार निकालना। अगर आपने वो नहीं देखी है उसको देख लीजिए, आपको इसी की जो चैप्टर है आपका विलियन, इसमें इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसी में ही। ओके, इसके अलावा मैं उसका लिंक इस वीडियो का आपको इस डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे दूंगा। ओके, तो अब हमारे पास में इसका अनुभार भी है और भार भी है एथिल एल्कोहल या विलेय का। तो इस समय क्या निकाल लेंगे, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि जो मोलों की संख्या होती है उसका सूत्र होता है बराबर
जो भी पदार्थ जिसका भी हमें निकालना है उसका भार और अपोन में उसी का अनुभार जिस पदार्थ के भी हमें मोलों की संख्या निकालनी है। क्योंकि फॉर्मूले में हमारे मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है जो भी पदार्थ विलेय हो या विलायक उसको रख लेंगे, वो है ना, उसका भार, और अपोन में क्या रख लेंगे, उसका अनुभार। तो आपको बताया कि जो एथिल अल्कोहल है उसका भार कितना दिया हुआ है, 46। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ फिर। तो देखिए बच्चों, ये है 46 एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हमें निकालनी है ना। तो इसका जो भार है वो कितना है एथिल अल्कोहल का, 46, अपोन में अनुभार भी कितना है, वो भी 46 है ना। तो हमने इस सूत्र के अनुसार रख लिया है। तो ये हो गया भार और ये वाला हो गया अनुभार एथिल अल्कोहल का, हमने अभी निकाला था। तो 46 से 40 को भाग देंगे, कितना आएगा, 1। तो बी का मतलब क्या है, विलेय, और विलेय क्या है, एथिल अल्कोहल, और एन का मतलब क्या है, मोलों की संख्या, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई है, 1 आई है। विलेय के मोलों की संख्या कह लो, या फिर आप कह लो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। भाई एथिल अल्कोहल विलेय है तो हमने उसको क्या लिख दिया, NB से लिख दिया। इसका मतलब हो गया विलेय के मोलों की संख्या बराबर कितनी है, 1। अब हम विलायक के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो विलायक क्या है हमारा, तो विलायक है हमारा जल, है ना, और जल का अनुभार हम निकालेंगे, 18 आएगा। और इसका भार कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, जो जल है, जल का भार दिया हुआ है 36 ग्राम, और इसका अनुभार कितना होगा, 18, वो हम निकाल लेंगे, बाकी आसान है बहुत। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिख लिया है विलायक, विलायक को में से प्रतिष्ठित करते हैं, और विलायक क्या है, जल, है ना। तो विलायक ये या जल का भार कितना है, 36 ग्राम, और जल का अनुभार कितना है, 18, कितना होता है, 18। ओके, निकालना मैंने आपको सिखा रखा, बाकी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत आसान है, 18 होगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, जो जल है अर्थात विलायक है, उसके पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकालने के बाद में मोल प्रभाज निकलेगा। तो मोलों की संख्या जब हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वो हम क्या करते हैं कि जिसका भी हमें मोलों की संख्या निकालनी होती है ना, उसी पदार्थ का ऊपर तो लिखते हैं भार और नीचे लिखते हैं अनुभार, है ना। तो हमें जल का निकालना है, जल क्या है, विलायक, तो जल का भार बटे जल का अनुभार। तो जल का भार कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम, और अपोन में 18 क्या है, जल का अनुभार। 18 जब हम 36 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, 2, है ना। विलायक कहिए या जल कहिए, आपकी इच्छा है ना। ए का मतलब क्या है, विलायक, एन का मतलब क्या है, मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या 2 आ गई है। ओके, अब आप लोग एक काम जरूर कर लीजिएगा, एंटी का मतलब होता है कुल मोलों की संख्या, है ना। कुल मोलों की संख्या आप निकाल लीजिए, क्यों निकालोगे मैं भी आपको बताऊंगा, हालांकि मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ और यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल में भी समझा दूंगा। तो एंटी का मतलब होता है कुल मोलों की संख्या, है ना। तो कुल मोलों की संख्या किस किस को जोड़ करके आएगी, विलेय के मोलों की संख्या को और विलायक के मोलों की संख्या। तो NB प्लस NA हम क्या कर लेंगे, उसका योग कर लेंगे। तो NT बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 2 बराबर 3। क्यों, क्योंकि जो विलेय था, विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई थी, 1, अभी आपने पीछे देखा, है ना। और विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, 2। तो NT बराबर कुल कितना आएगा, 3, अर्थात कुल मोलों की संख्या कितनी है, 3, है ना। अब ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। क्या निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, क्योंकि आपको पता है जो ईटा इसका मतलब तो हो गया मोल प्रभाज, और बी का मतलब हो गया विलेय। विलेय क्या हमारा, एथिल अल्कोहल। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, NB अपोन में NT। अभी मैंने शॉर्ट में आपको समझाया था NB का मतलब क्या है, NB का मतलब है विलेय के मोलों की संख्या, और अपोन में NT का मतलब कुल मोलों की संख्या, है ना। अगर आप यहाँ पर NT लिखते हैं तो फिर आपको नीचे उसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मोलों की जो आपका विलेय के मोल की संख्या प्लस में विलायक के मोलों की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया है NT का मतलब होगा कुल मोलों की संख्या, जितने भी हमारे पास में मोल हैं। ओके, तो बराबर कितना है, 1/3। तो हम कुल मोल पहले ही निकाल चुके हैं। विलेय के मोल हमारे पास में कितने हैं, 1, और विलायक के कितने हैं, 2, तो 3। तो हमने बटे में रख दिया 3, है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1/3। चाहे तो आप इसको भाग भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको भिन्न के रूप में रहने दें, आपकी इच्छा है। तो फिलहाल हमने निकाल लिया किसकी, विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया, सॉरी मोल प्रभाज हमने निकाल लिया है, किसका, विलेय का मोल प्रभाज। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको विलायक का मोल प्रभाज भी निकालना सिखाऊंगा। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास में जो विलेय है, विलेय का जो मोल प्रभाज है वो आ गया है 1/3 या 1/3, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक के मोल प्रभाज के लिए आपको पता ऊपर हम क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या अपोन में कुल मोलों की संख्या। ये तो दोनों में रहना है, कुल मोलों की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, बराबर आपको पता है कि जो विलायक के मोल हैं वो कितने हैं, 2, कुल मोलों की संख्या कितनी है, 3। तो कितना आ गया, 2/3, है ना।
तो जो हमारे पास में विलायक के मोलों की संख्या वो कितनी है, 2/3। तो विलेय के मोलों की संख्या 1/3, सॉरी विलेय का जो मोल प्रभाव है वो 1/3, और जो विलायक का मोल प्रभाव है वो कितना आया है, वो 2/3 आया है। ओके, थोड़ी बहुत बोलने में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है तो आप समझ जाइएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये तो है विलेय का मोल प्रभाव 1/3, और ये किसका है, विलायक का, है ना। तो अब आप इनका योग करके देख लीजिए, अगर 1 आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो विलेय और विलायक का मोल प्रभाव है वो बराबर किसके होता है, 1 के, है ना। अगर 1 आपका आता है इन दोनों को जोड़ करके तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप देख लेते हैं, विलेय का मोल प्रभाव कितना है, 1/3, और विलायक का मोल प्रभाव कितना है, 2/3, है ना। तो क्योंकि जो हर है वो बराबर है तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये आ गया 3/3। 3 से जब हम 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो क्योंकि 1 आ रहा है विलेय और विलायक का दोनों मोल प्रभाव को जोड़ करके योग करके, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी आज की क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।